Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. My name is Muhammad Awais Reza. I am from Bluebell School System. Student, hope you all are fine. Now we are starting today lecture for grade 8. Grade 8, unit number 5. Chapter name is factorization. Exercise 5.4 start करेंगे जिसका क्वेश्चन नंबर मेरे पास है जी 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन क्या है? फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम. ठीक है, आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है बाय फैक्टर थ्योरम के. ठीक है, क्वेश्चन मेरे पास क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2. क्लियर? सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं. पी ऑफ एक्स मैंने इसको लेट कर लिया. लेट कर लें कि आपने इसको नाम दिया पी ऑफ एक्स का. पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2. अच्छा जी, इधर एक चीज़ आप लोगों ने समझनी है कि आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल को किस तरह आप इसको सोल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे. तो क्वेश्चन हम पहले रिमाइंडर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि लास्ट टाइम हमारे पास फैक्टर गिवन थे और हमने पॉलिनोमियल को इजीली बाय रिमाइंडर थ्योरम उसको सोल्व कर लिया. लेकिन इधर हमारे पास फैक्टर नहीं है. अब फैक्टर को सोल्व फाइंड आउट करने का तरीकेकार क्या है? एक आपने दो नंबर लेने हैं. एक जो कांस्टेंट नंबर किसे कहते हैं जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता. आपने कांस्टेंट नंबर के जो कांस्टेंट नंबर होगा उसके आपने पॉसिबल डिवाइडर ढूंढने हैं, पॉसिबल फैक्टर ढूंढने हैं कि जो इस नंबर को मुकम्मल तौर पर डिवाइड करते हो. एक इसके और इस एक्स क्यूब के साथ अब क्या है? कुछ नहीं. तो इधर कांस्टेंट नंबर क्या होगा? कोएफिशिएंट इसका क्या होगा? 1 होगा. ठीक है, तो इधर मैंने एक लाइन लिखी पॉसिबल फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म. अब मेरे पास कांस्टेंट टर्म क्या है? वो 2. जो कि मैंने लिखा पॉलिनोमियल का जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है? 2. अब इसके फैक्टर मैंने लिखे. एक तो ये 2 1 के टेबल पर जाता है और दूसरे 2 अपने टेबल पर जाता है जो कि क्या है? 2. तो मैं लिख दिया प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2. सिमिलरली मैंने लिखा पॉसिबल फैक्टर ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट. अब ये देखो, ये एक्स क्यूब इस पॉलिनोमियल को लीड कर रहा है. इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1. उसको मैंने नाम दे दिया क्यू का. ठीक है, मैंने क्या लिखा? क्यू इज इक्वल टू 1. तो इसको कोएफिशिएंट इसका क्या है? 1 है. तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे? प्लस माइनस 1. ठीक है, अब करना क्या है? अब हम इन गिवंस फैक्टर्स को जो कि हमने फाइंड आउट किए, हम इन फैक्टर्स को 1 बाय 1 करके इस पॉलिनोमियल में जिसको हमने पी ऑफ एक्स का नाम दिया, इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम. अगर आंसर 0 आएगा तो वो इसका फैक्टर कहलाएगा. अगर 0 नहीं आएगा तो इसका फैक्टर नहीं होगा. ओके, अच्छा जी, इसको अब स्टार्ट करते हैं. तो x इज इक्वल 1 मैंने इसका पहले पॉजिटिव 1 लिया. इसका हम पहले लेंगे. इधर मैं लिखता हूँ x माइनस 1. x माइनस 1 फैक्टर लेंगे, मतलब पहले हम पॉजिटिव 1 लेंगे. ठीक है, तो x इज इक्वल 1 पुट इन अबव पॉलिनोमियल. सो स्टूडेंट, हम 1 बाय 1 करके वैल्यूज को पुट करेंगे. पहले पॉजिटिव 1 फिर नेगेटिव 1 फिर पॉजिटिव 2 फिर नेगेटिव 2 को इस पी ऑफ एक्स में 1 बाय 1 करके पुट करेंगे. तो पहले हम x इज इक्वल टू पॉजिटिव 1 लेंगे, पुट इन अबव पॉलिनोमियल जो कि क्या है? पी ऑफ एक्स. तो पी ऑफ एक्स पहले हम लिख लेंगे. पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब 2x² माइनस एक्स प्लस 2. अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 1 पुट कर देंगे. तो मैंने इधर भी 1 लिख दिया, इधर भी 1 x के 1 और उसका क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस एक्स के लिख देंगे 1 प्लस 2 एज इट इज़ ही आ जाएगा. तो 1 का क्यूब क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2 एज इट इज़ 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 एज इट इज़ और प्लस 2. अब ये अब तो गौर से देखें तो 1 एज इट इज़ माइनस 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 एज इट इज़ प्लस 2 एज इट इज़. अब ये देखिए, पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 आपस में कैंसिल, पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 ये भी आपस में क्या कैंसिल. तो ये क्या आ जाएगा? 0. ठीक है, अब देखिए हमने पुट क्या किया था? x इज इक्वल टू 1. अब ये देखिए x इज इक्वल टू 1 है तो फैक्टर क्या बनेगा? मेरे पास बनेगा x माइनस 1. कैसे? मैं इधर लिख देता हूँ कि जैसे देखिए x इज इक्वल टू 1 है तो x इज इक्वल टू, अब ये पॉजिटिव माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 1 इक्वल टू 0. लास्ट में हमारे पास फैक्टर थे तो हमने इसको इस फॉर्म में लिखा था. अब मेरे पास x की वैल्यूज़ हैं, मुझे उसको फैक्टर की फॉर्म में लिखना होगा जो कि हमने लिखा x माइनस 1 इक्वल टू 0. तो देखें x माइनस 1. अब देखिए जब मैंने 1 से पुट किया तो आंसर 0 आ गया. इसका मतलब कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, जो कि मेरे पास x माइनस 1 क्या है? p ऑफ x का फैक्टर. नेक्स्ट स्टूडेंट, हमने x इज इक्वल टू माइनस 1 को पुट करना है p ऑफ x में. तो मैंने एक दो p ऑफ x को दोबारा लिख दिया x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2. अब हम मुझे x में क्या पुट करना है? माइनस. पहले मैंने प्लस 1 किया था, अब हम करेंगे माइनस 1. तो माइनस 1 को पुट करके देखते हैं p ऑफ x में. तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम सिमिलरली जिस तरह पिछले किया था 1 को पुट, इधर हम माइनस 1 को करेंगे. तो माइनस 1 का क्यूब क्या आ जाएगा? माइनस 1 आ जाएगा. माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और माइनस 1 1 आ गया. ओके, अब माइनस 1 माइनस 2 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा प्लस 1 एज इट इज. प्लस कैसे है? माइनस माइनस प्लस और 1 एज इट इज आ जाएगा और प्लस 2 आ जाएगा.
-1 2 1 ज़ा 2 माइनस एज इट इज़ +1 एज इट इज़ और +2 आ जाएगा। अब ये देखिए -1 +1 ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और -2 +2 ये भी आपस में क्या आ जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और 0 आ जाएगा। सिमिलरली जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि x = ये है -1, तो अब ये -1 इधर क्या हो जाएगा, x + 1 = 0, तो ये मेरे पास एक फैक्टर बनेगा। ठीक है, तो थर्स मैं लिख दिया x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ p of x। ओके, सिमिलरली जिस तरह हमने x1 पुट किया, x = -1 पुट किया, अब हम p of x में x = 2 पुट करेंगे। ओके, तो p of x में हम x = 2 पुट करेंगे, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 2 पुट कर दूंगा। तो p of 2 = 2 का क्यूब माइनस 2 × 2 का स्क्वायर माइनस x² 2 लिख देंगे और +2 लिख देंगे। 2 का क्यूब 8 -2 एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4 -2 एज इट इज +2 एज इट इज, 8 एज इट इज, 2 2 जार 2 4 जार 8 -2 एज इट इज +2 एज इट इज। अब देखें +8 -8 कैंसिल आउट, +2 -2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, p of 2 = 0। सेम लास्ट टाइम जब मैंने आपको जैसे ऊपर समझाया, सेम इसी तरह x = 2 पुट किया तो आंसर क्या है, 0। तो ये +2 इधर क्या आ जाएगा, -2 = 0। तो ये मेरे पास एक फैक्टर आ गया, तो मैंने लिख दिया x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ p of x। अब देखिए इधर पावर 3 है तो मुझे फैक्टर भी 3 आएंगे, तो x - 2 जो मैंने इक्वल p of x में नहीं पुट किया, क्यों, अगर मैं उसको पुट करूंगा तो आंसर 0 के इक्वल नहीं आएगा, वो आप लोग करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो लाजा तो इधर हमने लिख दिया x³ -2x² -x + 2 = अब 0। ठीक है, अब मुझे इसके फैक्टर लिखने, तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसको ये कंप्लीटली तौर पर डिवाइड करते हैं, तो वो है x - 1 x + 1 और x - 2। तो मैं लिख दूंगा सो x - 1 x + 1 x - 2 are the factors of p of x। ओके, सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस